हेलो दोस्तों, मैं हूं शंकी भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सिलेक्शन के लिए आपकी स्ट्रेटजी लेके आया हूं। मेरी तरफ से क्या स्ट्रेटजी हो सकती है आपके सिलेक्शन के लिए, मैं क्या करवा सकता हूं और क्या नहीं करवा सकता, उसके लिए क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का डिपेंडेंसी भी आ जाती है, उस डिपेंडेंसी का प्रेशर भी मेरे ऊपर है। तो लेट मी क्लियर ऑल द थिंग्स वेरी वेरी नीट एंड क्लीनली। देखिए, अभी जो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, ठीक है, मेरी तरफ से, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट थिंग इज, देखो, अभी तक जो मैं आगे जो कराने वाला हूँ और जो पीछे करा चुका हूँ, जो पीछे करा चुका हूँ वो चीजें रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। वो चीजें आप ऑलरेडी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालूंगा, वहां से आप उस एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ कंप्लीट टीजीटी पीजीटी मैथ्स करके, ठीक है। और उसके अंदर जो भी वीडियोस होंगी, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द वीडियोस। देखो, मुझे इसी से कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है, ना यूट्यूब से मेरे पास कुछ पैसे आते, ना कोई। मुझे बस ये है कि आपको हर एक चीज किस तरह से करनी है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि भाई हमें ना मेरे एलटी ग्रेड का करा दो, या किसी भी सब्जेक्ट एग्जाम का नाम लेते हो और वो पूछते हो। देखो, सिलेबस आपका लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है सभी का, टीजीटी पीजीटी मैथ्स का, ठीक है। कॉमन पेपर का जो मैथ्स है वो हर एक जगह सेम आता है, ठीक है। तो मैं वो सारी चीजें डिस्कस करता हूँ आपसे जो आपको करनी चाहिए बेहतरीन तरीके से। देखिए, एक्सप्लेन करता हूँ जो मैं ऑफर कर रहा हूँ आपके लिए, वो चीजें एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेंगे। एनवीएस टीजीटी 2022 का 2 पेपर मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ये देखो, कई बार क्या ना, जो अप्रोच मैं करा देता हूँ, जो आगे फिर मैं सोल्व कराते टाइम कराऊंगा, यहाँ मैंने वो एक्सप्लेन कर रखी है और आने वाले लेक्चर्स में मैं कराने वाला हूँ, तो आप उससे फैमिलियर रहोगे कि हाँ, शैंकी किस तरह से मैथ पढ़ाता है, ठीक है, किस तरह से वो सोचना सिखाता है। तो इसलिए जितने भी मैंने अभी तक के चीजें कवर करी हैं, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द वीडियोस जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है। अगर आप कहीं से पेड में ही पढ़ रहे हो, अब वहां की भी क्लासेस लीजिए, ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी कीजिए, ठीक है। ये भी मस्ट है, वो भी मस्ट है, सिलेक्शन मस्ट है। मेन तो बात है कि सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब ये चंडीगढ़ टीजीटी के लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी के अंदर इनका यूज है, बट अभी क्या है ना, डी ट्रिपल एस बी का फिक्स नहीं है। कभी कुछ पैटर्न देता है, कभी 11th-12th का ज्यादा पैटर्न देता है, कभी ग्रेजुएशन का देता है, ठीक है, तो ज्यादा दे देता है। तो हम दोनों को कवर करने वाले हैं, 11th-12th को भी जो दिए हैं उन्होंने वो भी पेपर्स, और आने वाले जो भी 21 में जो हुए वो पेपर्स वगैरह, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। पर पहले ये देखिए, एचटेट टीजीटी 2020-21-22 ये मैंने सॉल्यूशन कराए हैं, ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है। मैं इसकी वीडियो की प्लेलिस्ट जो बना रहा हूँ उसमें ये डाल रहा हूँ। ये पेपर जो है आपको हेल्प करेंगे कॉमन पेपर के अंदर, ठीक है। इनका जो सिलेबस है एचटेट टीजीटी का, वो कॉमन पेपर जो आपका आता है उसके अंदर जो 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं उसके अंदर ये बेनिफिट करेंगे, जिसमें नॉर्म जनरल कंपटीशन का मैथ्स आता है, न्यूमेरिकल्स मतलब नंबर सिस्टम, परसेंटेज, जहां पर भी ये चैप्टर्स आते हैं, ये तीनों चैप्टर्स में आपको बहुत एक बेहतरीन तरीका मिलेगा सीखने का। कॉमन पेपर्स, जो बच्चे बार बार कमेंट कहते हैं सर कॉमन पेपर के लिए भी कुछ कीजिए, कुछ किया है, कुछ और करेंगे, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कैसे कवर करनी है, ठीक है। ऐसे टीजीटी के लिए ये 3 पेपर्स हैं जिनमें मैंने मैथ्स कंप्लीट किया है, तो कॉमन पेपर के लिए बहुत अच्छी अप्रोच यहां से आपको मिल जाएगी। एचटेट पीजीटी 2022, ये आप अगर आप टीजीटी की तैयारी करते हो या पीजीटी की तैयारी करते हो, ये पेपर आपको जरूर करना है। इस अगर आप डी ट्रिपल एस बी टीजीटी या यूपी टीजीटी की तरफ जाओगे तो दोनों में ये यूजफुल रहेगा। तो आपको बात मेन पता है क्या है, मेन बात होती है कि किसी क्वेश्चन को देखने का आपकी अप्रोच क्या है, किस तरह से आप सोल्व करते हो। ग्रेजुएशन के बेस पे ये रहता है, 11th-12th के भी आते हैं और ग्रेजुएशन के भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो मैक्स और ग्रेजुएशन के ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो अब दोनों को करना है ये टीजीटी पीजीटी वालों को, ठीक है, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में भी सेम सिलेबस रहता है। फिर एचटेट 2023 जो अभी हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दोनों 22 का करवा चुका हूँ, 23 का और कराऊंगा, दोनों आपके लिए मोस्ट यूजफुल एग्जाम्स हैं,
ठीक है। फिर जो थर्ड सेक्शन रहता है वो है एचटेट टीजीटी पीजीटी के मैथ्स के। मैंने 10 5 टीजीटी के और 5 पीजीटी के 10 पेपर का सॉल्यूशन कराया है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग कॉमन पेपर के लिए है, ठीक है। जो कॉमन पेपर में आपको मैथ्स और रीजनिंग मिलती है DSSB में या चंडीगढ़ टीजीटी में या यूपी टीजीटी में, जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपका सेक्शन रहता है मैथ्स का उस एंड एप्टीट्यूड का, उसके अंदर ये दोनों, एक तो ये वाली वीडियोज हो गई और एक ये वाली वीडियोज होगी, ये कॉमन पेपर के अंदर काफी बेनिफिशियल रहेंगी। लगभग 400 से 500 क्वेश्चंस की मैं और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो पार्ट 1 के लिए रहेंगे। तो ये कर लेना और 400-500 क्वेश्चन और कर लेना, पार्ट 1 लगभग आपका हो जाए, होप सो, ठीक है। जो 400 क्वेश्चंस कराऊंगा वो बेसिक लेवल के होंगे, वो चंडीगढ़ आपके पीआरटी में भी यूजफुल होंगे। टीजीटी पीजीटी के जो कॉमन पेपर है उसमें जो 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी होंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग इज जो 17 चैप्टर्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, ठीक है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो मैंने करवाया है उसको जो कराने वाला हूं वो, ठीक है। तो फिर आप भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेरे ऊपर डिपेंड हो कि हाँ भाई शैंकी क्या क्या कराने वाला है, वो सारी चीजें क्लियर कर दूं कि भाई ये भी ना हो कि आपका एग्जाम 10 दिन बाद हो और मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ। तो जो आपकी उम्मीदें हैं रखना, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा, बट फिर भी क्या क्या चीजें किस किस तरह से चलनी है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। 17 चैप्टर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके कवर करे हैं। इनमें मैंने कुछ चैप्टर्स बेहतरीन तरीके से कराए हैं, ठीक है, जिनमें अच्छे से कंसेप्ट कवर है, तो ये मैं दोबारा नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है। जो इनमें रह गया, जैसे प्रोबेबिलिटी मैंने आपको करा दिया, नंबर थ्योरी मैंने आपको करा दिया, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा दिया, तो जो इन चैप्टर्स में रहा है, ठीक है, 5% 10% जो सिर्फ रहा है, सिर्फ वो कंसेप्ट और उनकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। ये इसके अंदर आपके टीजीटी पीजीटी दोनों के हैं, ठीक है। इसमें दोनों के लिए यूजफुल चैप्टर्स हैं, सारे के सारे आपको दोनों को करने हैं। टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या चंडीगढ़ टीजीटी की कर रहे हो तो या यूपी टीजीटी की, तो आपको ये 17 चैप्टर्स आपके कवर होने चाहिए। प्लेलिस्ट में 30 डेज एंड 30 चैप्टर क्रैश कोर्स में 17 चैप्टर मैंने आपको कराए हैं, वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। उनमें से एक आधा चैप्टर आप छोड़ सकते हो, लाइक एज पॉलीगन, वो आपका कॉमन पेपर में तो बेशक आ जाए, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो कॉमन पेपर में भी आ सकती हैं, उनको भी करना, ठीक है। अदरवाइज जैसे इनइक्वलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, नंबर थ्योरी, इनइक्वलिटी, ये सारी चीजें आपकी वहाँ टीजीटी पीजीटी में यूजफुल हैं। अब वो तरीका, अब मान लीजिए मैं कोई नंबर थ्योरी का क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वो चीजें आपके दिमाग में डले, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको और अब कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो उनमें मैं वो चीजें कवर नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास भी और आपके पास भी। तो मैं सिर्फ उतनी चीजें कवर करूंगा जो मैंने इसमें नहीं कराई है। तो ये चीजें भाई कंप्लीट कर लेना, फिर आप इसके 17 चैप्टर्स की जो मैंने कराई है, अब अभी तक नहीं कर ली है आपने, ऑल द बेस्ट। नहीं करी है तो जितना जल्दी हो सकता है, कुछ ज्यादा नहीं है, आप इसको 4-5 दिन में भी खत्म कर सकते हो, क्योंकि 1-1 घंटा के मैक्सिमम है ये चैप्टर्स, ठीक है। 17 घंटे मतलब अगर 3-4 घंटे भी डेली पढ़ोगे तो भी विद इन 1 वीक तो बहुत इजीली एक हफ्ते में सारे 17 के 17 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। फिर आपको ये नहीं रहेगा, हम दोनों के बीच में गैप नहीं रहेगा कि मैं कुछ समझा रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं ये बता रहा हूँ कि भाई मैंने ऑलरेडी ये चीज समझा रखी है, कैसे नंबर थ्योरी के अंदर मॉड्यूलो डिवाइड करता है नंबर्स को, ठीक है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो उस चीज से आप कनेक्ट हो पाओगे। तो इसलिए ये 17 के 17 चैप्टर्स आपको ऑन द टिप्स होने चाहिए, इनकी ट्रिक्स आपके नोटबुक बन चुकी हो। हाँ, जो इनमें रहता है सिर्फ वो चीजें मैं आपको करा दूँ, ठीक है। अब आ जाइए आने वाली चीजों पे, मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूँ। उसके अंदर आपके हैं स्टार्टिंग में DSSB के 2018 के 400 क्वेश्चंस। मैंने 2018 के पेपर्स क्यों लिए, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि 2018 का ओनली 11th-12th बेस पे आपका एग्जाम था, उसमें भी ग्रेजुएशन के काफी टॉपिक्स यूजफुल थे, ठीक है, 11th-12th के भी थे और ग्रेजुएशन के भी टॉपिक्स थे, ठीक है, बट बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं थी। बट 2021 में बहुत ज्यादा परसेंटेज ग्रेजुएशन की हो गई, तो फिक्स नहीं है DSSB का। तो मैं चाहता था कि मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं दोनों करके जाऊं,
पहले जो आता था वो भी 2018 में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था और 2021 में आया वो भी। तो ये जो आपके 400 और 800 क्वेश्चन है, 1200 क्वेश्चन है, ये ऑन द टिप्स। 1200 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? 1200 क्वेश्चन का मतलब समझ लो एटलीस्ट 400 to 500 कंसेप्ट, और 400 से 500 कंसेप्ट मैथ्स के अंदर आपके अगर क्लियर हो जाते हैं तो काफी हद तक आपका मैथ्स क्लियर हो जाता है दोस्तों। ऑलमोस्ट 75% मैथ्स आप सिर्फ प्रीवियस ईयर से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इनकी अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के ऊपर बहुत अच्छे से देखो कहते हैं कि सिलेक्शन उसी का होता है जो प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस अच्छे से करता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपना माइंड के अंदर सबसे पहले बैठाया कि मैं आपको वो कराऊंगा जो आपके सिलेक्शन के लिए मस्ट है, और वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। तो ये जो 408 1200 क्वेश्चन हैं, अगर 500-600 कंसेप्ट भी अगर दिमाग में यहाँ से क्लियर हो गए, ठीक है, क्योंकि ये पूरे सिलेबस में से निकालने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है, बहुत अच्छी तरह हर बेहतरीन तरीके से, जितनी बेहतरीन तरीके से मैं करा पाऊंगा मैं आपको ये चीजें कराऊंगा। फिर यूपी टीजीटी की भी कराऊंगा, ठीक है, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, चाहे आप DSSB की तैयारी बेशक करते हो, क्योंकि सिलेबस सेम है। आप किसी भी स्टेट की तैयारी करते हो सिलेबस आपको इनका सेम मिलने वाला है। जो अभी MRS का हुआ वो करेंगे, ठीक है, बिहार में जो हुए हैं 2023 में वो करेंगे, ठीक है, और पीजीटी के भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ टीजीटी, पीजीटी में भी ग्रेजुएशन के आते हैं, वो बस थोड़ा सा सिलेबस का डिफरेंस होता है, वो सारी चीजें भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो मैं आपको अभी कराने वाला हूं। अब बात आती है कब और कैसे। कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और कल 2018 का आपका पेपर स्टार्ट कर दूंगा। अब बात आती है, ये चीजें मेरे दिमाग में ये भी होना चाहिए कि भाई अगर मैं आपकी जगह अपने आप को रखता हूँ तो मेरे दिमाग में ना बिल्कुल बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें जो करा दी हैं, ये वाली सारी चीजें जो मुझे करनी है, और ये जो कराने वाले हैं वो, कि इनको आपके दिमाग में एक शेड्यूल बना होना चाहिए, मैं इतनी जल्दी ऐसे ऐसे करूंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए, सर लाइव में ना टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, ठीक है, हम बाद में इसलिए वीडियोज आपकी देखेंगे ये वो करके। जो ये प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन है इनको मैं अपलोड करूंगा डेली, आपकी 9 बजे आपकी वीडियो अपलोड हो जाया करेगी चैनल के ऊपर। अब बात यह है कि अगर मैं 100 क्वेश्चंस की तरफ जाता हूं, अगर मान लो एक दिन में एक पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, तो लगभग वो ऐसा हो रहा है कि 4 से 5 घंटे के अंदर जाके वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा आफ्टर ड्यूटी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए कि मैं 5 घंटे के लिए रिकॉर्डिंग कर पाऊँ नॉन स्टॉप, वो भी, ठीक है। तो फिर उसके बाद सारा शेड्यूल खराब हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करूंगा, ठीक है, कभी कभी ऐसा कभी छुट्टी हुई, ठीक है, जब जब छुट्टी होगी मेरी तब तब मैं आपको एक दिन में पूरा एक पेपर दूंगा, ठीक है। जब मेरी छुट्टी नहीं होगी मैं आपको 2 दिन में एक पेपर दूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि जो बंदा मेरे से जुड़ा है वो उसको मैं हर एक चीज जो मैं दे सकता हूँ वो दूं सिलेक्शन के लिए, और बट क्लियरली माइंड में दूं कि हाँ कि वो भी अपने शेड्यूल बना पाए, अपने टारगेट बना पाए उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीजें उस तरह से चलेंगी, कभी कभी आपको पूरा पेपर मिलेगा, कभी कभी आधा पेपर मिलेगा, ठीक है, वो है मेरी छुट्टी के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कराऊंगा ये चीजें, ठीक है। ये और जैसे ही ये खत्म होते हैं, ठीक है, अब इनमें मान लो कि भाई 400 800 1200 1400 लगभग 2000 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब 2000 क्वेश्चंस को करने में जितना भी पॉसिबल होगा, मान लो कि 15 दिन में हुए, 20 दिन में हुए, 10 दिन में हुए, देखो अभी जैसे छुट्टी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 15-20 दिन लग जाए आपको, महीना लग जाए आपको, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि छुट्टी होगी तो जल्दी भी होंगे, कभी अगर छुट्टी लेनी पड़ेगी कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपकी एग्जाम डेट आ गई DSSB की, ठीक है, जल्दी हो रहे हैं, या यूपी की, देखो अभी यूपी वालों में तो ऐसा है कि यूपी टीजीटी पीजीटी जो भी चीजें हैं वो मुझे लगता है कि अभी टाइम है उस चीज के अंदर, ठीक है। DSSB में बस एक ये है कि कहीं गलती से उन्होंने डेट इलेक्शन से पहले दे दी, तो इसलिए मैं वो चीजें क्लियर कर रहा हूं, तो अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार रहना, ठीक है। तो जैसे ये खत्म होंगे 10-20 दिन में, 15 दिन में, ठीक है, उसके बाद फिर चैप्टर वाइज मैं स्टार्ट कर दूंगा। बट ये बात जरूर याद रख लेना, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये 17 चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है।
इन 17 में से जो सिर्फ बचे हुए हैं, किसी चैप्टर में 5% बचा है, किसी में 10% बचा है, किसी में 20% बचा है, मैं सिर्फ वो कराऊंगा और उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीवियस से। ना कि अब जैसे मान लो स्टैटिस्टिक्स है, उसका ऑलरेडी मैं 70% करा चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी है उसका 75% में करा चुका हूँ, नंबर थ्योरी 75 to 80% करा चुका हूँ। वो सारी चीजें यहाँ से आपको कवर करनी है, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, फिर ये ना कहो कि सर आपने बहुत कम कराया, क्योंकि मैं ऑलरेडी भाई प्रीवियस की भी क्वेश्चंस यहाँ पे ले चुका हूँ चैप्टर्स के, आप जाके देखोगे तो वीडियोस में। तो ये 17 चैप्टर अपना कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वो वहां से कवर हो जाएंगी, ठीक है। और पूरा उसके जैसे ही ये पेपर्स खत्म होंगे आपके टीजीटी पीजीटी के, उसके तुरंत बाद मैं आपके डेज एंड चैप्टर्स में पहले वो चैप्टर्स कराऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इन चैप्टर्स में कर चुके हो, जैसे 17 चैप्टर्स में प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मैं आपको कराऊंगा जो ग्रेजुएशन बेस्ड चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, जो मैंने नहीं कराए हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वगैरह है, या इंटीग्रेशन है, कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, रियल एनालिसिस है, जो भी लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो मैंने नहीं कराया है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं कराना स्टार्ट करूंगा, ना कि ये वाली चीजें, ठीक है, क्योंकि इनको मैं पेंडिंग में रखूंगा कि अगर टाइम हमें बहुत ज्यादा मिल गया तो फिर मैं इनकी भी ले लूं कंप्लीट, ठीक है। अदरवाइज इनको अभी मैंने यही सोचा है कि ज्यादा अभी इनको लेट करते हैं, पीछे रखते हैं, कि जब भी इनकी अगर टाइम ज्यादा होगा तो कराएंगे, अदरवाइज इनको यहीं पे रख देंगे, ठीक है। जो इनके सिर्फ कंसेप्ट बचे हुए हैं सिर्फ वो करेंगे हम, ठीक है। तो ये एक शेड्यूल था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि आपने मेरे ऊपर छोड़ दी कि सर आप कराओ जैसे आपको ठीक लगता है, तो मेरा भी फर्ज बनता है, मेरी भी ड्यूटी बनती है, मैं सारी चीजें आपसे कवर करूं जो होने वाली है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखूं कि भाई इसी तरह से काम होना है। जो मैंने आपको बता दिया है इसको जरूर कवर कर लेना। जो कॉमन पेपर के लिए जो एचटेट टीजीटी 20-21-22 3 पेपर ये हैं, और मैथ्स और रीजनिंग के 10 पेपर ये हैं, ये आपके कॉमन पेपर में हेल्पफुल होंगे, जरूर होंगे, बहुत बढ़िया तरह से आपके, क्योंकि सेम सिलेबस होता है आपके कॉमन पेपर का और इनका। तो इनको करना 17 चैप्टर्स को अभी से लग जाओ, जितना जल्दी से हो सकता है जल्दी से जल्दी अपने इन ट्रिक्स को अपने नोटबुक में उतार दो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, और मिलते हैं कल आपसे। बाय बाय, टेक केयर। आपका आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो, यही मैं शुभकामना करता हूँ। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।